देखो आज हम देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रिया, और ये बहुत ही सीधा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है ना। सिर्फ जोड़, बाकी गुणा और भाग। ये गणित में एक और चैप्टर है जिसका नाम होता है आपके नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम नहीं, सिंप्लीफिकेशन, उसी का ही एक हिस्सा है ये। सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, मैं आपको पहले सिंप्लीफिकेशन बताता हूँ। सिंप्लीफिकेशन को हिंदी बोलते हैं सरलीकरण, है ना। ये आपका सिंप्लीफिकेशन होता है, उसी का है ये। और सरलीकरण में क्या आता है कि भाई आपको लिख देगा जैसे 20 भाग 5 गुणा 2 प्लस 4 माइनस 2। ओके, आपको बोलेगा इसको हल करके दिखाइए, है ना। आपसे बोलेगा इसको हल करके दिखाइए, और आज इसको हल करोगे तो इसके बहुत सारे उत्तर आ सकते हैं। कैसे उत्तर आ सकते हैं, कैसे उत्तर आएंगे, आप इसको कैसे भी कर सकते हो, उल्टा सीधा कर दोगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है, वो है आपका बोर्ड मास। बदमाश याद रह जाएगा, बदमाश या बोर्ड मास। ये नियम ये कहता है सबसे पहले अगर ब्रैकेट आ रहा है तो ब्रैकेट को हल करो, उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब का, यानी कैसे प्रश्न में लिखा हो 20 का 5 गुणा 4 ऐसे, है ना। तो का को हल करना है, और का मतलब होता है हमेशा गुणा, ध्यान रखना गुणा। इसके बाद डिवाइड यानी कि भाग लगाना, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना, ऐड यानी कि जोड़ना, और सबट्रैक्ट यानी घटाना। ये नियम आपको लगाना है बस, है ना। बदमाश याद रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट अगर दे रखा है तो हल करेंगे, ब्रैकेट नहीं दे रखा, फिर उसके बाद में ऑफ यानी कि का की के दे रखा है तो, फिर आपके भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी, है ना। ऐसे करना है। अगर तुमने शुरू में इस प्रश्न में प्लस माइनस कर दिया, ये आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। कैसे गलत हो जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो हमको सिर्फ ये ध्यान रखना, देखो ये आपका सरलीकरण है, लेकिन सरलीकरण अपने नहीं आता, है ना। अपन को सिर्फ ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी है, ये कि पहले भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ये 4 चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे इस वाले सवालों करते हैं, देखो देखो इस प्रश्न को आप हल करोगे ना, अगर गलती से आपने इसको प्लस कर दिया तो क्या बनेगा। देखो कि सर मान लो हमने शुरू में इसको हल नहीं किया, है ना, ये योगा छोड़ दिया, इसको हमने योगा छोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, 4 हो गए, कितने हो गए 6, और फिर माइनस हो गए 2, है ना। अब आपने किसी को भी गुणा कर दिया, नियम क्या कहते हैं पहले भाग लगाओ, लेकिन आप क्या कर दिया, घटा दिया, पहले घटा दिया सर। तो 20 भाग 5 गुणा 6 में से 2 गए तो 4। अब सर को 20 भाग 5 इंटू 4 कितने हो गए 20, बराबर क्या आ गया 1। और आप देखो अगर हम एक का उत्तर आ गया ना तो 1 नहीं आएगा, इसका जो असली आंसर है वो ऐसे आएगा। देखो सबसे पहले आपको करना है इस नियम के अनुसार भाग, तो सर पहले इसको भाग लगाओ, 20 में से 5 का भाग लगा, क्या बचेगा 4। अरे कौन 6 बोल रहा है, 20 में 5 का भाग लगा 4 पर जाएगा। और सर इसको अभी हल नहीं करना, यूँ का छोड़ देना है पूरे को। ये क्या बच गया 4 भाग प्लस ये गुणा 2 प्लस 4 माइनस 2, इसको यूँ का छोड़ देना है। सर भाग खत्म हो गया, अब हमको करना है गुणा, ठीक है। तो देखो ये गुणा है यहाँ पे, तो इसको करेंगे 8 प्लस 4 माइनस 2। उसके बाद सर करना है जोड़, तो देखो 8 प्लस 4 कितने हो गए 12, और 12 माइनस 2 बराबर 10। तो आंसर है 10, लेकिन ऐसे कर रहे थे 1। और भी आ सकते हैं बहुत सारे उत्तर, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये बोर्ड मास नियम है, ठीक है। तो लिखो मैथमेटिकल ऑपरेशन टॉपिक डाल लो और क्वेश्चन करते हैं, है ना। हाँ ये बोर्ड मास को आप उतार लो, ये काम का है, लेकिन ध्यान रखना अपने ये पूरे नहीं आएंगे, वो सरलीकरण में आते हैं। और अगर बीएड में सरलीकरण टॉपिक हुआ तो कल पढ़ाना पड़ेगा फिलहाल इस चैप्टर में नहीं आता सरलीकरण, है ना। इस टॉपिक से जो प्रश्न आता है ना वो कैसे आता है, मैं फ़ोटो खींच के लाया था, पता नहीं फ़ोटो कहाँ लापता हो गई इसकी, मिल गया। 2018 में 2019 में क्वेश्चन आया था। पहले तो हम सीधा वाला करते हैं, टाइप 1 वाला, है ना। तो लिखो निम्न
समीकरण को निम्न समीकरण को हल करो। ये टाइप फर्स्ट है, जब आपको ऐसा बोला है कि निम्न समीकरणों को हल करो। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भी बहुत ही सीधा टॉपिक है ना। पहला है 20 - 10 भाग 2 प्लस 3 × 4। ठीक है, बस इसको हल करना है, आपको बताना है क्या उत्तर आएगा। करो, ये नियम रहा। सबसे पहले भाग लगाना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। देखो सबसे पहले करना है भाग, और के साथ छेड़छाड़ी करनी ही नहीं है। 20 यूँ का यूँ माइनस यूँ का यूँ, भाग यहाँ है ना, 10 में 2 का भाग लगाया जाएगा 5, और आगे जो यूँ है यूँ का यूँ लिख दो। ठीक है, अब हल करो किसको, गुणा को। तो 20 - 5 यूँ का यूँ प्लस 3 चौक 12। अब देखो अब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, जोड़ना है 20। अब देखो जोड़ कहाँ कहाँ है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, लास्ट में आप जोड़ और बाकी जब भी आए ना तो आप उसमें जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लास्ट में पहले, लेकिन गुणा भाग को हल करने के बाद, गुणा भाग को हल करने के बाद आप यहाँ प्लस करो चाहे माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ आपकी इच्छा, आप कैसे भी कर दो कि 20 में से 5 घटा दो या इनको पहले जोड़ दो, कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा लास्ट में। तो देखो अगर हम नियम के अनुसार चलें तो जोड़ो सर, 20 प्लस का और आपका 12 प्लस का कितने हो गए 32, और माइनस का कितना है 5, कितना आ गया, कहाँ गए महापुरुष, ये 3 वाले कहाँ हैं। अच्छा जोड़ना नहीं आता, 12 और 5, अरे ये प्लस का है ये माइनस का है, ये जोड़े दोनों को हैं 12 और 5। मैं बता रहा हूँ ना, 12 और 5 17 हो गए, और 17 में से 2 20 ये गए। चलो एक और करो, परीक्षा में ऐसी गलती करोगे, बहुत सीधा है, कुछ नहीं है इनमें ना। 30 - 40 भाग 10 प्लस 2 × 5 से मिलते हैं। देखो सबसे पहले भाग लगाएंगे तो सर 30 - 40 में 10 का भाग लगाएंगे, आएगा 4 प्लस 2 × 5। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसको यूँ का यूँ 30 - 4 प्लस 10। अब कुछ भी कर दो आप ना, गुणा भाग जो भी कर दो, वो मतलब गुणा भाग नहीं, जोड़ भाग कोई सा भी कर सकते हो आप इसको हल कर सकते हो। 30 - 4 फिर 10 जोड़ सकते हो। ये सर प्लस का 30 है, प्लस का 10 है, कितना हो गया, प्लस का 40, और 40 में जाएगा 4, आएगा 36। ये बहुत ही सीधा है। चलो एक और कर लेते हैं, फिर आते हैं टाइप 2 के ऊपर, जहाँ आपके पसीने छूटेंगे। हाँ लास्ट तीसरा कर लो एक और बस, है ना। 50 अरे गुणा नहीं है, 10 × 9 भाग 3 - 40। ठीक है, इसको देखो कैसे करें। सबसे पहले भाग लगाओ सर, 50 प्लस इसको यहाँ छोड़ो 10 × 9 में भाग लगाएंगे, 3 का बचेगा 3 - 40। अब करो गुणा, 50 प्लस ये आ गया 30 - 40, प्लस वालों को जोड़ दो, 50 और 30 80, और 80 में से 40 गया तो 40। तो आपको मिल गया ना कि ये आपका पहला टाइप है, समझ आ गया बिल्कुल। अब देखो टाइप 2 पे चलते हैं। हाँ टाइप 2 देखते हैं, टाइप 2 में कैसे प्रश्न आएंगे। आपको बोलेगा यदि प्लस की जगह भाग लिख दें, गुणा की जगह माइनस लिख दें, तो फिर हल करो इसको, है ना, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो लिखो यदि प्लस का मतलब ऐसे लिखना है, ये प्लस ऐसे ना, यदि प्लस का मतलब गुणा है ऐसे, यदि प्लस का मतलब गुणा, कॉमा लगा दो, माइनस का मतलब भाग, माइनस का मतलब भाग, कॉमा लगा दो, भाग का मतलब प्लस, भाग का मतलब प्लस, और गुणा का मतलब भाग है, तो गुणा का मतलब भाग है, तो इस समीकरण का हल कितना होगा, क्या होगा ना, 16 भाग 64 - 4 × 4 + 3। इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना,
आपको जहाँ बोला गया ना उसको पहले चेंज करना है। बोला गया कि भाई जहाँ भी प्लस है उसकी जगह गुणा लिख दो, है ना। जहाँ भी प्लस है उसकी जगह गुणा लिख दो, और जैसे जैसे प्रश्न में बोला है ना वैसे वैसे चेंज कर दो और फिर हल करना है, बस इतना सा फर्क होता है। अरे किसके नहीं आया चलो इसको करा के दिखाते हैं। देखो आपको बोला है कि भाई प्लस का अर्थ है गुणा, जहाँ भी प्लस है उसको लिख दो गुणा, प्लस है ये रहा, ये कर दिया सर गुणा। दूसरा माइनस का अर्थ है भाग, जहाँ भी माइनस है वहाँ लिख दो भाग, माइनस ये रहा। ओके, उसके बाद दे रखा है कि अरे अगला है भाग का अर्थ है प्लस, जहाँ भी भाग है वहाँ लिख दो प्लस, और लास्ट में है गुना का अर्थ है क्या, माइनस, ये माइनस। अब कर दो, पहले सर भाग लगा दो, ये 16 यूँ का छेड़छाड़ी नहीं करनी है, भाग यहाँ लगाना है। 16 चौक 64, 16 माइनस 4 × 3, इसको यूँ का यूँ छोड़ना है, 16 + 16 को 4 × 3 = 12, ठीक है। ये आपका देखो प्लस प्लस कितने हो गए, 16 16 32 और माइनस 12 कितना आ गया 20। ये आपका टाइप 2 है, जब आपको सिंबल चेंज करने के लिए बोला जाता है। इसका एक और प्रश्न करो, यदि प्लस बराबर भाग, शॉर्ट में लिख दूँ, सही है। यदि प्लस का अर्थ क्या है, भाग, है ना। दूसरा है, अरे किधर गया, हाँ प्लस का अर्थ है भाग। दूसरा है गुणा बराबर है जोड़, यानी कि योग करना। तीसरा है माइनस, जो है माइनस का अर्थ है गुणा, और चौथा क्या बच गया, जो भाग है उसका अर्थ है माइनस। तो आपको एक दे रखा है समीकरण, उसका आपको बताना है, इसका जो उत्तर है वो क्या आएगा। 36 - 6 + 3 × 5 जैसे दिया ना वैसे चेंज कर दो, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। सर भाग की जगह करना है माइनस, यहाँ माइनस करना है क्या, शुरू से कर दो, यहाँ से चलो 36 माइनस, सर माइनस से करना है गुणा 6, प्लस है सर प्लस की जगह करना है आपके भाग 3, उसके बाद में है यहाँ पर गुणा, और गुणा का अर्थ है प्लस यानी कि 5। अब इसको हल करना है, देखो सबसे पहले भाग को हल करते हैं, तो आ जाएगा 36 × 2 + 5 और 36 क्या, अच्छा एक और छोड़ दिया क्या, अच्छा 5 के बाद माइनस भाग -3, ओके ओके ये बच गया। जब मैं सोचूँ ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये हो गया 72, ये हो गया 5 और ये हो गया 3, ऐड कर दो 77 और 3 74, ओके। अब टाइप 3 है ना, वो इसका ही भाई है टाइप 2 का, लेकिन प्रश्न कैसे पूछेगा, थोड़ा सा घुमा करके, है ना। और वही प्रश्न 2018 में भी आया था, 19 में भी आया था, ठीक है। 19 में जो प्रश्न आया वो लिखो, कैसा प्रश्न आया था। अरे इसमें टाइप 3, हाँ टाइप 3 बोल सकते हो, लेकिन प्रश्न ऐसे ही हैं, तो आप जैसा हो वैसा लिख लो, है इसी का ही भाई। हाँ क्वेश्चन लिखो, यदि P प्लस को दर्शाता है, यदि P प्लस को दर्शाता है, आगे लिखो Q माइनस को कॉमा R गुणा को तथा S भाग को दर्शाता है, S भाग को दर्शाता है। इसका मतलब ये कि P जहाँ पे है उसका प्लस लिखना है, Q आए वहाँ माइनस लिखना है, R आ रहा है वहाँ गुणा लिखना है, और S आए तो भाग लिखना है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, और ये जो क्वेश्चन है टाइम खराब करने वाला है सीधा, लेकिन टाइम खराब करेगा। तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, ये निम्न में से कौन सा आपका विकल्प है वो क्या है, सत्य है या सही है। नीचे तो विकल्प दिए गए हैं 4, पहला है, यही तो है, ये प्रश्न ना आपको पूरे चेक करने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप उसी ऑप्शन को करोगे जिसका आंसर छुपा हुआ है। हाँ 16R, पहले क्वेश्चन लिख लो,
12p 49, अरे 3-4 कराएंगे, टेंशन ले रहा है ऐसे कैसे। 49s 7q 9 बराबर 200, है ना। दूसरा है 32s8 r9 बराबर 160q 12r12। ये आया हुआ है, मैंने कुछ नहीं कर रहा, ये आया हुआ है, मैं क्या करूं, मैं तो वही करा रहा हूं आपको। 8r8 p अच्छा उसी को हल करना है। ये एस है, ध्यान रखना है 5 नहीं है ना, एस है। ओके मैं और अच्छे से बना दूँ। 4s 8q 7p4। आपको जो इनमें सबसे अच्छा दिख रहा है दिखने में वो इसका आंसर है। इतनी सी टिप्स है मुझे पता नहीं है आपको इनमें से कौन सा सीधा सा अच्छा सा दिख रहा है, तो मुझे पता नहीं है कौन सा है, छोटा भी है और ठीक भी। हाँ जो भी है, अब कैसे करना है वो आपको ध्यान रखना है। देखो कैसे करना है, प्रश्न में जो दिया है ना पहले उसको लिखो। टिप्स पहले मैं आपको टिप्स दे दूं, ये करोगे, करते रहो। इसको हल करोगे 1 मिनट कम से कम लगेगी, इसको हल करोगे फिर 1 मिनट लगेगी, इसको हल करोगे तब जाके उत्तर आएगा, है ना। 3 मिनट खराब होंगे। अरे क्या पता पहला उत्तर सही हो फिर, तो ये तो उसके ऊपर है ना, रैंडम कहीं भी डाल सकता है। देखो तो देखो प्रश्न में जो दिया है ना पहले उसको लिखो कि सर P का अर्थ है प्लस, P का अर्थ है प्लस, Q का अर्थ है माइनस, और R का अर्थ है गुणा, और S का अर्थ है आपके भाग। ओके S का अर्थ है भाग। अब देखो पहले तो आप क्या करो, चारों समीकरण को उसके रूप में लिखो, है ना। लिखो, देखो ये जो समीकरण है उसको उसके रूप में लिखो। अगर मैं इस समीकरण को लिखता हूं तो देखो 16 R का अर्थ है गुणा, 12 P का अर्थ है प्लस, 49 S का अर्थ है भाग, 7 और Q का अर्थ है आपका माइनस, और 9 बराबर 200। पहले ये लिख दिया। दूसरा देखो 32S, S कहाँ है, S का मतलब है भाग, 8 और फिर है आपका R का मतलब है गुणा, और 9 और 9 तो है ही है, 3 है ना, 32 8 बराबर आपका है 160, Q का अर्थ है माइनस, और 12, और R का अर्थ है गुणा और 12। ठीक है, लेकिन मेरी जो टिप्स है ना इन क्वेश्चन में मेरे को लगती नहीं दिख रही है ना। 8 R गुणा 8P प्लस 8 S भाग, और Q कहाँ है, माइनस 1 2 3 4 5 सही है ना, 1 2 3। इसको भी लिख लो 36 R का अर्थ है आपके गुणा, 4 S का अर्थ है आपके भाग, 8 वो तो मुझे पता है, Q माइनस 7 P का अर्थ है प्लस, और आपका देखो मेरी जो टिप्स है वो ये कहते हैं कि आप इसको हल, ये निशान लगाने के बाद जहाँ पर भाग पूरी तरह चला जाए उसको हल करते हैं। यहाँ जो भाग है पूरी जगह नहीं आ रहा, ये गया, ये बोल्ड हो गया, है ना अब सब में जा रहा है ना, सब ऑप्शन में लग रहा है भाग। तो टिप्स यही थी कि जहाँ पर पूरा भाग नहीं लग रहा उसको पहले हटा दो। लेकिन सर इससे तो एक ही हटा, तो हल करना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन ये टिप्स है ना ज़्यादातर काम करती है, लेकिन अब काम ही नहीं कर रही तो हमको पूरे हल करने ही पड़ेंगे। ठीक है, हल करते रहो, मैं सिर्फ तीसरा करवाता हूँ हल, है ना अगर आपके पास टाइम है तो आप करते रहना दोनों को, मैं सिर्फ तीसरा हल करता हूँ कि 8, देखो भाग लगाना है, देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले भाग करेंगे तो सर 8 × 8 यूँ कहीं छोड़ेंगे, प्लस 8 में 8 का भाग लगाएंगे 1 माइनस 8,
अब देखो 8 इंटू 8 64 प्लस 1 माइनस 8 65 माइनस 8 बराबर 57। क्या, अरे क्या डाउट है? अब आएगा तो आएगा, देखो टाइम लगता है, लेकिन इसमें बताओ कुछ है क्या लेने देना? कुछ नहीं है ना, बहुत ही सीधा है। टाइम बहुत होता है, 3 घंटे पेपर होता है ना, 3 घंटे का, 3 घंटे का होता है ना। क्या अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे तो आपके बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ टाइम लेते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब जी के टिप्स लिख लो, एक है ना, ये काम आती है, लिख लो। लिखो साइन चेंज करने के बाद, साइन का मतलब चिन्ह चेंज करने के बाद, हाँ लिखो ऐसे प्रश्नों में, अरे बात कौन कर रहा है, लिखो ऐसे प्रश्नों में चिन्ह चेंज करने के बाद, ऐसे प्रश्नों में चिन्ह चेंज करने के बाद यानी चिन्ह परिवर्तित करने के बाद, चिन्ह बदलने के बाद, और कितना आपको पर्यायवाची बताऊं, बदलने के बाद जिस समीकरण में भाग पूरा पूरा चला जाता है, जिस समीकरण में भाग पूरा पूरा चला जाता है उसे हल करते हैं। लेकिन सर हमको पहले ही टाइम खराब करने के लिए इस बार तीनों में ही आपके पूरा पूरा भाग जा रहा था, लेकिन अब मैं आपको एक समीकरण दूंगा जो आप देखते ही कर दोगे ना। हाँ वो किस्मत खराब थी उनकी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका भाग लगा के देखेंगे, जहाँ पर आपको लग रहा है कि पूरा पूरा भाग जा रहा है, पहले उसको हल करना है, वही आएगा। जैसे क्वेश्चन लिखो, यह बहुत ही खतरनाक सवाल है, दूसरा ध्यान रखना, वही है आए हुए हैं, मैं क्या करूँ, ऐसे तो कराने पड़ेंगे ना। तो लिख लो, यदि प्लस का अर्थ है भाग, वही है, यही है। इसका दूसरा प्रश्न है माइनस, लिख लो, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है गुणा। ठीक है, और आपको दे रखा है, देखो 4 दे रखे हैं, एक मिनट, प्लस सही है। हमारे भाग माइनस की जगह वो भाग क्या होता है, गुणा की जगह भाग ही लगता है ना। 30 × 5 आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका विकल्प है वो सही है, उसी प्रश्न की तरह सेम है। तो यहां पर हमने टिप्स काम आएगी, 100% टिप्स काम आएगी टाइम बचाने में, नहीं तो चारों का हल करना पड़ेगा। और वो एग्जामिनर क्या होते हैं, बहुत कमी नहीं होते हैं, उत्तर को है ना लास्ट में डालते हैं, सी में या डी में ज्यादातर। प्लस रहने दो, प्लस प्लस क्या प्रॉब्लम है? अरे प्लस प्लस है तो क्या समस्या है, होने दो। हाँ नहीं तो बोल रहा हूँ एग्जामिनर बहुत कमी नहीं होते हैं, उत्तर को लास्ट में डालेंगे ताकि टाइम और ख़राब हो, है ना, ताकि बच्चे ए को करें बी को करें और दिमाग ख़राब हो जाए छोड़ के भग जाए या नहीं करना इसको छोड़ो, है ना। चला के कि अरे दिमाग ख़राब हो रहा है छोड़ो इसको, तो चला के वो या तो इसको डालते हैं इसको डालते हैं, है ना। हाँ इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, हाँ इनको बदलो पहले तो बदल दो सर। देखो मैं जल्दी जल्दी बदलता हूँ, 10 - 5 + 14 गुणा 10 भाग 15, ये पहला है। दूसरा है 30 - 5 - 14 + 10 भाग 15। तीसरा है
30 प्लस 5 माइनस 14 गुणा 10 माइनस 15 वो भाग 15। और चौथा है 30 भाग 5 प्लस 4 गुणा 10 माइनस 15। अब देखो कहाँ पे भाग पूरा पूरा जा रहा है। देखो पहले ऑप्शन में देखो सर 10 में 15 का भाग लगाना है, जाता ही नहीं है, खत्म कर दिया बोल्ड इसको। दूसरा सर 10 में 15 का भाग, तू भी हट, तू भी हट, यही बच गया। अब इसको हल करो यहाँ से। पहले सर 30 में भाग लगाते हैं, 5 का आएगा 6, इसको छेड़ना ही नहीं है अभी, है ना। अब देखो 6 इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40 माइनस 15, इसको जोड़ेंगे सर आ गया 46, और 46 में से 15 जाएगा, आ जाएगा 31। ओके अब टिप्स काम आ गई ना।